आज मैं आप लोगों को दो दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। यह है तेलियाकंद और यह है उतरन बेल। उतरन बेल यानी गांव की भाषा में इसको दूधी बोलते हैं। यह सबसे ज़्यादा पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में काम आती है। यदि हम अच्छे नक्षत्र और अच्छे योग में ले लेते हैं तो जिस प्रकार यह जुड़ी हुई है, इसी प्रकार यह पुरुष और महिला को जोड़कर रखती है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि यह मिर्चिकन है, लेकिन यह मिर्चिकन नहीं है, यह दूधी है। मिर्चिकन थोड़ा अलग होता है इससे, लेकिन हाँ होता है इसी प्रकार। लेकिन यह देख सकते हैं आप, इसको उतरन बेल बोलते हैं और यह तंत्र में बहुत सारी क्रियाओं में काम आती है। तो पूरा ब्लॉग देखकर आप इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी ब्लॉग में दी है, दोनों वनस्पति की दी है, और आप देखकर और पूरी चीज़ें कर सकते हैं। यही है तेलियाकंद। इसके दो फल है हमारे पास में, या दो फल है। तो देखिए, मैं हमेशा वही चीज़ देती हूँ जिनका मुझे ज्ञात होता है, जिनका ज्ञात नहीं होता है वह नहीं देती हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों, जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को दो दिव्य और चमत्कारी वनस्पति दिखाने जा रही हूँ। उसमें से सबसे पहले तो यह है तेलियाकंद। तेलियाकंद ज़्यादातर पारा वगैरह ठोस करने के लिए काम आता है। यह सबसे ज़्यादा रसायन क्रिया में काम आता है। रसायन क्रिया में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो यही है तेलियाकंद। आप देखिए इस हिसाब से। देखिए, मैं हमेशा समय समय के ऊपर हर एक चीज़ की जानकारी देती रहती हूँ। मेरा काम है इन वनस्पतियों को सही तरीके से बताना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। जो जानकारियाँ हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सही तरीके से देती हूँ। उसी के साथ साथ एक बेल है मेरे पास में, इसका नाम है उतरन बेल। उतरन बेल तंत्र में भी काम आती है और आयुर्वेद में भी। तंत्र में इसका प्रयोग जिनके घर में करा कराया का प्रभाव है या बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिनको लगता है कि हमारे घर में प्रेत बाधा है, उन लोगों के लिए यह रामबाण का काम करती है। जिस प्रकार यह जड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यदि पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा हो तो इसको अच्छे नक्षत्र में लिया जाता है और फिर इसको काम में लिया जाता है। और जिस प्रकार इसके फल दोनों जुड़े हैं, पति पत्नी जिंदगी भर के लिए इसी हिसाब से हमेशा जुड़े हुए होते हैं। काफ़ी मात्रा में इसके मेरे पास में फल हैं। इसको गांव की भाषा में हम दूधी बोलते हैं और इसका तंत्र में भी बहुत सारे प्रयोग है, आयुर्वेद में भी। तो मैं आप लोगों को इसका तंत्र का प्रयोग बता देती हूँ। तंत्र में जिस पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा हो तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में जहाँ पर भी आप पौधा हो या गुरु पुष्प नक्षत्र हो तो एक दिन पहले आप निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण देकर फिर आप रविवार के दिन यदि पुष्प नक्षत्र हो तो सूर्योदय से पहले इस पेड़ के पास जाइए। वहाँ जाकर आप धूप दीप कर इनको प्रणाम कीजिए और बोलिए, हे दिव्य वनस्पति, हमारे घर में पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है, आप अपनी शक्ति सहित चलकर हमारे घर के झगड़े को शांत कीजिए। यह कहते हुए इसके फल तोड़ लाइए। घर लाकर इसके फल को आप धूप दीप कर गंगा जल से स्नान करवाइए। पूजा पाठ कर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 माला आप श्रीम श्रीम की कीजिए, क्योंकि श्रीम जो मंत्र है वह वशीकरण क्रिया में बहुत काम आता है। तो आप श्रीम श्रीम के मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर और दोनों में से एक एक जो बीज है वह निकालिए और इन बीज को आप ताबीज में भरकर या कपड़ा की सहायता से भरकर दोनों पति पत्नी अपने हाथ में बांध लीजिए या फिर गले में धारण कर लीजिए। और यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने तकिए के नीचे इसके बीज को लाल कपड़े में बांधकर रख लीजिए। यह चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा पति पत्नी के झगड़े में। और इतना भी नहीं होता है तो इनको लाकर अपने घर में रख लीजिए कुछ उसको, तो आपके घर का कला हमेशा के लिए शांत हो जाएगा जब तक ग्रहण काल नहीं आता है तब तक। तो यह सबसे ज़्यादा वशीकरण में काम आती है। और जो घर की लड़ाई झगड़ा या प्रेत बाधा है उसके लिए इसका मैं आगे दूसरे ब्लॉग में सारी जानकारी दूंगी, क्योंकि यह जानकारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो यहाँ उतरन बेल के फल बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। तंत्र में, आयुर्वेद में यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 बुधवार या 7 रविवार से
इसकी जड़ को लाइए, जड़ को लाकर और फिर इसको अच्छे से कूट कर और एक बाल्टी पानी में डालिए। इस पानी में डालने के बाद में आप उस पानी को गर्म कर कर और उस पानी से स्नान कीजिए। यह स्नान आपको सूर्य उदय से पहले करना है बुधवार के दिन। यदि आप इसकी के रस से स्नान करते हैं तो कुछ ही दिन में आपका पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। मैं हमेशा पीलिया रोग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देती रहती हूँ, लेकिन यह पीलिया रोग में सिर्फ इसके स्नान करने से ही पीलिया रोग खत्म हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके तंत्र के प्रयोग हैं। तंत्र में काफ़ी काम आता है, आगे भी मैं इसकी आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो यह है उतरण बेल, यह धन प्राप्ति के लिए भी ली जाती है। मैं हमेशा इन दिव्य वनस्पति की जानकारी देती हूँ। गांव की भाषा में इसको दूधी बोलते हैं। इसके फल के अंदर से रुई निकलती है, वह रुई बड़ी ही उस हिसाब की होती है। इस रुई से काजल बनाया जाता है और वह काजल बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। वशीकरण क्रिया में काम आता है, तिलक बनाया जाता है इसकी रुई के काजल से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी दूंगी। तो यहाँ दोनों ही वनस्पतियाँ बड़ी ही दिव्य और काफ़ी चमत्कारी है। आप लोग अच्छे से फल देख लीजिए। मैं इसकी थोड़ा सा बेल का भी वीडियो डाल दूंगी, तो यह वीडियो भी आप देख लीजिए। देखिए, मैं सरल से मंत्र देती हूँ। जैसे मैंने श्रीम का मंत्र दिया है, तो आप श्रीम यानी कि जो श्री है वह सबसे ज़्यादा कृष्ण भगवान के इसमें आता है, तो वह प्रेम के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आप सबसे अच्छी चीज़ें मैं आप लोग को आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ, और आप घर बैठे इनको कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो यही है उतरण बेल, देख सकते हैं आप लोग। इसकी बहुत हमारे यहाँ इतनी दिव्य वनस्पतियाँ हैं कि हम यदि जंगल में भी जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं अभी जंगल नहीं जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को यहीं से इन जानकारियों को दे रही हूँ। तो गांव की भाषा में इसको सीधी भाषा है दूधी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारा दूध निकलता है। यहाँ जिन गाय या भैंस दूध नहीं देती है उनको भी दी जाती है विधि विधान से। मैं सारी चीज़ें हमेशा बताती रहती हूँ। तो यह दोनों ही वनस्पतियाँ बड़ी ही चमत्कारी और बहुत दिव्य हैं। आप लोग पूरा ब्लॉग देखते हैं तो सारी चीज़ समझ आती है और फिर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं हमेशा इस शरीर में हूँ तब तक तो आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी। और जिस दिन ये शरीर छोड़ दिया उस दिन आप मेरे ये सारे ब्लॉग देखते रहना, ताकि आप लोगों को वनस्पति की तंत्र की सही चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ साथ बहुत सारे भक्त मुझसे प्रश्न भी करते रहते हैं बीच बीच में, मैं देती हूँ उनका उत्तर। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं देना जरूरी नहीं। यदि मैं किसी भक्त को किस हिसाब से, तो जिनको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वह लोग बिना मतलब के प्रश्न पूछते हैं। जब आप लोगों को उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है तो फिर आपको मैं कैसे समझाऊंगी। आप फिर उसको इस हिसाब से समझिए, फिर उसमें जाइए, आप समझिए कि हाँ माता जी सही बोल रही है गलत बोल रही है, और समझने के बाद फिर इन चीज़ों को कीजिए। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, और आप करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा। वेद में भी बहुत सारे प्रयोग हैं। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह मिर्चाकन है, लेकिन यह मिर्चाकन नहीं है। इसको गांव की भाषा में दूधी बोलते हैं। इसमें से अंदर से जिस प्रकार से अकौवे की जो रुई निकलती है, सूखने के ऊपर इसी प्रकार से इससे रुई निकलती है। तो यह उतरण बेल है। यह तंत्र में भी काम आती है और आयुर्वेद में भी। इसकी हर एक जो फली है वह देख सकते हैं आप, इस हिसाब से है। यहाँ तंत्र क्रिया में बहुत चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, और हर एक जो फल है वह इसी प्रकार से जुड़े हुए लगे हुए हैं। तो इसका नाम है उतरण बेल, यानी कि हर एक चीज़ का यह उद्धार कर देती है। और गांव की भाषा में इसको दूधी बोलते हैं। इसके पत्र इस हिसाब से है, यह इसके पत्र हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ इसके फल लगे हुए हैं, और इसी समय सीजनली बेल है। तो सीजनली बेल है तो इसके कारण थोड़े ही दिन इसमें आप फल रहेंगे, फिर इसकी फुद्दियाँ बनकर उड़ जाएगी। तो मैं पूरा आप लोगों को इसका विस्तार से इसकी जानकारी दे देती हूँ, किस प्रकार से यह काम आती है बीमारी में और किस प्रकार से यह तंत्र में काम आती है। तो इसी का नाम है उतरण बेल, और गांव की भाषा में इसको दूधी बोलते हैं। इसमें दादी सभी को हर हर महादेव। आज मैं जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ इसका नाम है उतरण बेल, या आयुर्वेद में इसको उतरण बेल बोलते हैं।
और गांव की भाषा में इसको दूधी बोलते हैं। इसमें 2 इस प्रकार के फल होते हैं। यह तंत्र में भी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है और आयुर्वेद में भी। अभी मैं आज आप लोगों को इसका आयुर्वेद का छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, तंत्र का प्रयोग मैं बाद में बताऊंगी। आयुर्वेद में यहाँ पीलिया रोगी और बुखार के रोगी के लिए रामबाण का काम करती है। यदि आपको पीलिया है तो कम से कम 7 बुधवार से आप मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ को निमंत्रण दीजिए। इसके कुछ फल, पत्र और जड़ को बुधवार के दिन प्रातः जल्दी लाइए। जल्दी लाकर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बाल्टी पानी में इसको 2-3 घंटे डालिए और फिर उस पानी